प्रतिमान वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब प्रतिमान को खत्म करने के बाद जो अगली बात बताई गई है वो है मूल्यों की। तो मूल्य भी मैंने बताए थे पिछली बार और प्रतिमान भी बताए थे। मूल्य वो है कि किसी भी तरह का झूठ ना बोलना, आपका बड़ों का आदर करना, ये सब मूल्य है। और सभी मूल्यों को एक व्यक्ति के अंदर संजो कर रखना, ये प्रतिमान है। तो मूल्य के अंदर बात की गई है सबसे पहले पारंपरिक मूल्य और दूसरा आएगा आधुनिक मूल्य। पारंपरिक मूल्य वो है जो हमेशा से चलते हुआ है, जिसने समाज की शुरुआत बनाई है, शायद समाज धीरे धीरे जिससे बना है वो पारंपरिक माना जाता है, जो परंपरा के हिसाब से धीरे धीरे बना है। आधुनिक आज का है। इसमें आ जाता है भारतीय समाज का गठन, सोपान क्रम, बहुवादिता, और धार्मिक परंपरा। यहाँ पर एक पॉइंट को समझाता हूँ। सबसे पहले पारंपरिक में भारतीय समाज का गठन, इसमें समाज जो भारतीय समाज आज का आपको दिख रहा है ये कभी ना कभी तो बना होगा। तो इस समाज का बनने का जो सबसे पहले समाज के अंदर मूल्य दिए गए थे जिससे ये समाज पूरा बना, वो पारंपरिक मूल्य होते हैं जिससे समाज भारतीय समाज का गठन हुआ। सोपान क्रम एक लाइन वाइज होता है जिसके अंदर एक सीढ़ी, सोपान मतलब सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी की तरह बने। तो इसमें उदाहरण दे सकते हो आप सोपान क्रम का, जिसमें आ जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी में बटा है हमारा। और एक सीढ़ी की तरह कि सबसे छोटे में ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये कहा जाता है कि सृष्टि के मुख से ब्राह्मण है, सृष्टि के बाजू से क्षत्रिय है, जांघों से वैश्य है और सबसे लास्ट शूद्र पैरों से है। ब्राह्मण का काम सबको ज्ञान देना है, क्षत्रिय का काम सबको बचाना है, लड़ना है, वैश्य का काम व्यापार बढ़ाना है, व्यापार करना है, और शूद्र का काम बाकी ऊपर चाहे जितने हैं तीनों उनका सेवा करना। तो ये एक सीढ़ी की तरह है, इसलिए पारंपरिक मूल्य में एक सोपान क्रम को जोड़ा गया। और आ जाता है बहुवादिता। बहुवादिता का मतलब होता है सहनशीलता का प्रतीक है, जिसका उदाहरण आप कह सकते हो बहुवादिता, जिसके अंदर सहनशीलता है, सहनशीलता का उदाहरण जैसे कि हिंदू धर्म में सभी का आकर मिलना। तो हिंदू धर्म सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है, उसके बावजूद भी उसके साथ कई धर्म आए होंगे, उन्होंने भी अपना दिखाने की कोशिश की होगी, अपने धर्म का प्रचार करने की कोशिश की होगी, लोग आकर्षित हुए होंगे, जाने की कोशिश करते होंगे। लेकिन हिंदू जो है उन्होंने हिंदू धर्म के चोट भी की होगी, कहा भी होगा कि ये हिंदू धर्म में ये सब चीज़ें सही नहीं है, बेकार है, और वो सारी चीज़ें सहनशील करते हुए हिंदू धर्म तब भी चलता आया है। उसके बाद जितने भी धर्म के लोग हैं वो आकर इसी धर्म में मिलने भी लगे, और यही है हिंदू धर्म में सभी का आकर मिलना। ये एक सहनशीलता है जिसे कहते हैं बहुवादिता। इसी से आकर भारतीय समाज आज का बना है, जिसमें आज भी हिंदू धर्म एग्जिस्ट करता है। लास्ट आ जाता है धार्मिक परंपरा, यानी वही परंपरा जिसमें धर्म के धीरे धीरे धार्मिक रूप से बढ़ा है, तो ये वही है। लास्ट आ जाता है धार्मिक परंपरा, मतलब धर्म का परंपरा, जिससे व्यक्ति का समूह
में एक या एक जुट। एक व्यक्ति अकेले रह जाता है, इंडिविजुअल अकेले रह जाता है, लेकिन जब धार्मिक परंपरा उसके साथ रहती है तो कई उसी धर्म के कई लोग, कई समूह उसके साथ जुड़ पाते हैं। तो इससे व्यक्ति का समूह के साथ एकता रहती है और ये धीरे धीरे ये आपको इसी में पारंपरिक मूल्य के रूप में आपको दिखाई देता है। पारंपरिक रूप से समाज बनता है, क्योंकि धर्म बनता है तो धर्म में आने वाले सभी व्यक्ति, चाहे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के सभी लोग मिलेंगे, तो सभी लोग इकट्ठा होंगे, सब में एकता होगी। ये आपका दिखाना धर्म का। इसके बाद अगला मेन पॉइंट आ जाता है पंथ निरपेक्षता। दूसरे समुदायों का विशिष्ट धार्मिक समुदाय की रीति पर सहनशीलता। हर धर्म है, हर धर्म का अपना अपना रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं जो वो मानते हैं, जो जब से उनका धर्म शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक उस धर्म ने उस चीज़ को हमेशा माना है, दिल से माना। और हर धर्म को दूसरे धर्म की इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर धर्म में दूसरे धर्म से या हर जाति के दूसरे जाति से, पंथ मतलब होता है ग्रुप, समुदाय। हर ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप से सेम चीज़ नहीं हो सकती। एक धर्म का, हिंदू का, मुस्लिम का, ईसाई का, सबके अपने अपने तरीके हैं और सबके तरीके एक जैसे कभी नहीं हो सकते, सबके अलग अलग है और वो बहुत पहले से चलते हुआ है। और पंथ निरपेक्षता ये कहता है कि आपको दूसरे के धर्मों का, दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों का उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, मानना चाहिए जितना कि आप अपना मानते हैं। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होती है। अब आ जाता है मूल्यों की विशेषता। नंबर 1 विश्वास और आस्था। नंबर 2 ज्ञान का तत्व। नंबर 3 लोगों की सहभागिता। नंबर 4 आंतरिक मजबूती। नंबर 5 लक्ष्य जो है जन कल्याण। ठीक है, मूल्य की विशेषता क्या है, आखिर मूल्य की जरूरत ही क्या है, इसमें क्वालिटीज क्या है कि मूल्य को रखना पड़ेगा। मूल्य में विश्वास और आस्था होती है। अगर हम मूल्य अपनी लाइफ में लाते हैं तो ये हम विश्वास करके लाते हैं कि ये आपकी लाइफ में आपको एक व्यक्ति को अच्छा बनाएगा, बेहतर बनाएगा, आपकी लाइफ और बेहतर करेगा। ज्ञान का तत्व आपको एक सही ज्ञान की तरफ वो लेकर जाता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, ये एक अच्छी बात है।
वो आपको ज्ञान बताता है। बड़ों का आदर करना ये सही बात है, जिससे आप आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको पता रहेगा कि कैसे एक व्यक्ति को समाज में रहना चाहिए। तो ये आपके ज्ञान को बढ़ाता है। तो ये ज्ञान तत्व है। लोगों की सहभागिता मतलब लोग एक दूसरे से उसी तरह से बिहेव करेंगे जिस तरीके से उनको सेम मूल्य मिले होंगे। अगर बड़ों का आदर करना सभी को सिखाया गया है, झूठ ना बोलना ये सभी को सिखाया गया है, तो सभी के मूल्य एक जैसे होंगे। इसलिए सब एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर समझेंगे और साथ मिलकर काम कर पाएंगे। आंतरिक मजबूती, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति अंदर से और ज़्यादा मजबूत बनता है। लक्ष्य क्या है? आखिरकार मूल्यों को हमने समाज में रखा ही क्यों? इसलिए रखा है ताकि समाज और अच्छा हो। जन मतलब लोग, कल्याण मतलब बेहतर होना, लोगों का और बेहतरी करने के लिए। और लास्ट, समाज को एक व्यवस्था की ज़रूरत है। अगर बिना व्यवस्था का समाज रहेगा तो सारी चीज़ें बिगड़ती रहेगी। कोई के बिल्कुल मनमानी काम करेगा, कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कोई मूल्य ही नहीं है। किसी भी तरह कोई झूठ बोल देगा, कोई किसी भी तरीके से कर सकता है। बड़ों का आदर करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के समाज से ना होते हुए एक व्यवस्थात्मक समाज हो, मतलब एक लाइन, एक सिस्टम वाला समाज हो, इसके लिए हमें मूल्यों की आवश्यकता है। ये मूल्यों की विशेषता है। अब आ जाता है मूल्य संघर्ष। समाज में मूल्य संघर्ष, समाज में लोग मूल्यों का हनन कर स्वार्थी जा रहे हैं। तो मूल्य संघर्ष यह है कि मूल्य और ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। क्यों मूल्य अब समाज में नहीं आ पा रहे, सही से नहीं कर पा रहा है? क्योंकि समाज में लोग मूल्यों का हनन कर स्वार्थी होते जा रहे हैं और केवल अपने लिए जीना, ऐसे व्यवहार के कारण मूल्य संघर्ष है कि वे समाज में कैसे आए। कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये कहते हैं कि हाँ झूठ नहीं बोलना, लेकिन आजकल के समाज को हम अच्छे से ग्राउंड लेवल में जानते हैं कि भाई अपना काम बनता पहाड़ में जाया जाता है। इस तरह की लाइनें ही माइंड में हैं। लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, ये चीज़ है, ये ग्राउंड लेवल का सच है, ये असल बात है। लेकिन यही कारण है जिसके कारण मूल्य संघर्ष हो रहा है। अगर हम ऐसे चीज़ संघर्ष ना लेते हो, मूल्य अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर समाज बन सकता है। लेकिन ऐसा रियल में, सच्चाई में नहीं है। यही मूल्य संघर्ष है। इसके बाद आ जाता है मूल्य के प्रकार, जिसमें सबसे फर्स्ट आ जाता है तात्कालिक मूल्य। तात्कालिक मूल्य, अलौकिक मूल्य। ये दो प्रकार के मूल्य है। जो पहला है तात्कालिक मूल्य, जो प्रतिदिन देख सकते हो, डेली लाइफ में प्रतिदिन में देखा जाता है। और अलौकिक आ जाता है
ये मनुष्य को मुक्ति से संबंधित है। मनुष्य के मुक्ति से संबंधित। और ये बातें कही किसने है? राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी। और मूल्य के प्रकार बहुत सारे हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के मूल्य पहले बताए गए। एक तात्कालिक, मतलब अभी दिखने वाला मूल्य। दूसरा अलौकिक, जो थोड़ा वो है कि ये दिखता नहीं है आमतौर पर, अलौकिक है, आमतौर पे दिखेगा नहीं, इस प्रकार का मूल्य है। इस मूल्य में पहला प्रतिदिन में देखा जा सकता है कि पैरों के पैर छूना वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह के मूल्य। और दूसरा मूल्य वो है जो आपको मुक्ति के स्थान पे ले जाता है, जो थोड़ा सा आध्यात्मिक वाला लेवल में बात आ जाती है। तो इस 2 तरह के प्रकार बना दिए थे किसने? राधा कमल मुखर्जी। मूल्य के कुछ और प्रकार हैं जो आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है नैतिक, दूसरा आ जाता है तर्कसंगत, और तीसरा आ जाता है सौंदर्य। तो सबसे पहला आ जाता है नैतिक, जिसमें आ जाता है माता पिता का आदर करना, जिसमें आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से अच्छा बनाते हैं। तो आप जब अपने आप को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा बनाते हैं, सही बनाते हैं, समाज अच्छा बनता है, इस प्रकार की चीजों को नैतिक मूल्य तो माता पिता का आदर करना, झूठ ना बोलना वगैरह वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातों से कोई भी वैज्ञानिक रोल या अटैचमेंट नहीं। तो इसमें लिखा हुआ वैज्ञानिक नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार से विज्ञान ये नहीं कहता कि माता पिता का आदर करना या झूठ ना बोलना या इस प्रकार के कोई भी मूल्य आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने वाले हैं। नहीं, इस तरह की चीज़ें साइंस ने नहीं कही, लेकिन ये समाज ने कही है। समाज के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उन्होंने कहा है, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं हो सकता। दूसरा आ जाता है तर्कसंगत। तो तर्कसंगत के अंदर आप ऐसी बात कहते हो जिसका कोई मीनिंग आती है, ठीक है। जैसे कि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, इसमें रियलिटी है कि अगर आप मेहनत करते हो तो ही आपको जो भी है, जिस चीज़ में ही, जिस फील्ड में भी है, सक्सेस में मिल सकता है, ठीक है। सिर्फ आप ऊपर के वैल्यूज जितने बताई गई है उसको सिर्फ फॉलो करते चलोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपका तर्कसंगत है, जिसमें आप कोई बात कहते हैं तो वो काफ़ी वैलिड बात होती है। और तीसरा आ जाता है सौंदर्य बोध, जिसमें आ जाएंगे साहित्य, कला, संगीत। ये पूर्ण रूप से किससे जुड़ा हुआ है? संगीत या रंग। संगीत, कला, साहित्य वगैरह वगैरह, हम सारी चीज़ों को जब भी किसी से संबोधित करते हैं वो किसी स्त्रियों को संबोधित करते हैं। तो ये तीसरे मूल्य है जिसमें आप बोल सकते हैं सौंदर्य बोध में। सौंदर्य बोध में 2 तरह का आपका दिख जाएगा। एक जिसमें आ जाता है ये प्रबल, और दूसरा जो आ जाता है वो आपका आ जाएगा वैकल्पिक। प्रबल जो है वो आप व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। इसमें व्यक्ति आजाद है। तो प्रबल के अंदर व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता है, जिस तरह के मूल्य है उसको उसे मानने पड़ेंगे। वैकल्पिक में यह होता है कि उसके पास विकल्प होता है कि चाहे वो उस चीज को माने या नहीं माने। और लास्ट टॉपिक है प्रतिमान और
मूल्य में संबंध। तो मूल्य एक मार्गदर्शन है और प्रतिमान मूल्यों को संजोए रखता है। व्यवहार को परिभाषित करता है। और इसी बात को मैंने सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि प्रतिमान और मूल्य के बीच में संबंध क्या है। मूल्य एक मार्गदर्शन है। मूल्य बहुत सारे हो सकते हैं, तरह तरह के मूल्य हैं, ठीक है। सच बोलना, चीटिंग ना करना, बड़ों का आदर करना, कोई सामने आए तो उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, मदद करना, कई तरह के मूल्य हैं। और मूल्य जो है वो एक मार्गदर्शन है जो आपकी लाइफ को एक अच्छी तरीके से लेकर जाता है। और हर तरह के मूल्य किसी एक व्यक्ति के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा रेयर या नहीं हो सकता कि ना के बराबर है कि सभी दुनिया के सभी मूल्य किसी एक व्यक्ति के अंदर डाल दिया जाए, नहीं हो सकता। लेकिन वो व्यक्ति जितने मूल्य संजो सकता है उतने मूल्य वो अपनी लाइफ में रखता है, और जितने वैल्यूज़ वो अपनी लाइफ में रखता है उसको वो संजोए रखता है। और उसी से हम उसके व्यवहार को देखते हैं कि अगर वो सारे उसके पास तरह तरह के मूल्य है कि वो सच बोलता है, बड़ों का आदर करता है, चीटिंग नहीं करता, सुबह उठता है, वगैरह वगैरह वगैरह, आप चीज़ को लाइफ को डिसिप्लिन करके रखता है, तो हमको लगता है कि इसका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, लोगों के साथ काइंड नेचर है उसका, काफ़ी पोलाइट से बात करता है, अच्छी तरीके से बात करता है, तो हम ये समझते हैं कि हाँ जी इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। और उसके पास अगर तरह तरह के बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ ना हो गए, बहुत कम होते हैं, तो हम उसके व्यवहार को दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि शायद यार ये तो वैसे तो है भाई, झूठ नहीं बोलता, वैसे तो ये लेकिन यहाँ पर गुस्सा बहुत करता है, तो हम दूसरी चीज़ों को भी देखने लगते हैं। अगर उसके पास सारे वैल्यूज़ आ जाते हैं तो हम सोचते हैं यार ये व्यवहार अच्छा है। जहाँ उसके अंदर हम इसे कम वैल्यूज़ देखते हैं तो हम कहेंगे इसका व्यवहार कुछ वैल्यूज़ है लेकिन इतना अच्छा ये व्यक्ति नहीं। तो ये एक व्यवहार को बनाता है। तो प्रतिमान और मूल्य के अंदर यही संबंध है, और इस प्रकार से होता है ये चैप्टर खत्म।